नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश से बताएंगे क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि सीओ अनुज चौधरी के पिता की तरफ से ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं सीओ अनुज चौधरी की को लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं और उनके पिता डर रहे हैं कि आखिर क्यों सीओ अनुज चौधरी को लेकर धमकियां दी जा रही है, आखिर क्यों सीओ अनुज चौधरी को लेकर बवाल हो रहा है। हालांकि इसी को लेकर अगर बात करें एसपी की तो कृष्ण बिश्नोई का बयान सामने आया है और उनकी तरफ से क्लियर किया गया है और वो कह रहे हैं कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ कट्टरपंथियों को सीधे तौर पर जवाब दिया जा रहा है। इसलिए अगर पुलिसकर्मी कोई होता है तो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करता है, उनके पेरेंट्स को घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीओ अनुज चौधरी लगातार इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। और अगर बात करें होली के दिन की, क्योंकि कल होली का दिन था और होली के दिन किस तरीके से व्यवस्थित ढंग से उन्होंने व्यवस्थाओं को संभाला है उसलिए भी वो सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि कई समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान सामने आए और उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तब सीओ अनुज चौधरी से हम निपटेंगे और तब हम देखेंगे कि आखिर वो कैसे ही बयान देते हैं। और इसी को लेकर सीओ अनुज चौधरी के पिता का बयान सामने आया और उनकी तरफ से कहा गया कि कहीं ना कहीं मुझे घबराहट हो रही है जब उनके लिए ऐसे बयान सामने आते हैं और उनके लिए ऐसी चीजें की जाती हैं। लेकिन एसपी कृष्ण बिश्नोई की तरफ से साफ किया गया है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो खुद एक पहलवान है और खुद इतने अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से संभाल सकते हैं। हालांकि संभल का जिक्र करें तो संभल में जिस तरीके से उन्होंने परिस्थितियों को संभाला है उनकी काफी तारीफ हो रही है। जब कल हमने देखा था कि वो संभल के अंदर थे तो संभल में किस तरीके से उनके साथ होली खेली जा रही थी, संभल में किस तरीके से उन पर फूल बरसाए जा रहे थे और छोटे छोटे बच्चों का जिक्र करें तो पैर छूकर उनके आशीर्वाद लिया जा रहा था। हालांकि अगर बात करें जुमे की नमाज की तो जुमे की नमाज भी 2:30 बजे के बाद हमने देखा किस तरीके से व्यवस्थित ढंग से जुमे की नमाज को भी पढ़ा गया। और मुस्लिम समुदाय का जिक्र करें तो मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी कहा गया कि होली जिस तरीके से हुई है बहुत अच्छी हुई है और जुमे का नमाज भी जो हुआ है वो भी बेहतर व्यवस्थित ढंग से हुई है। यानी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के संभल में जो स्थिति कहीं ना कहीं लग रहा था कि खराब हो सकती है वो खराब नहीं हुई और संभल जो संवेदनशील क्षेत्र एक तरीके से बना हुआ है वहां पर उत्पात मचाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन सीओ अनुज चौधरी की तरफ से सब तमाम स्थितियों को बेहतर ढंग से संभाला गया जिसकी तारीफ भी इस वक्त हो रही है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही उनका बयान का समर्थन किया गया था जब उन्होंने कहा था कि साल में 52 बार जुमे की नमाज आती है लेकिन होली का त्योहार साल में सिर्फ एक बार आता है। तब हमने देखा था कि किस तरीके से कुछ कट्टरपंथियों को मिर्ची लगी थी, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने बवाल काटा था और इसमें रामगोपाल यादव से लेकर शिवपाल की तरफ से भी तमाम बयान सामने आए थे और उनकी तरफ से कहा गया था कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम सीओ अनुज चौधरी को बताएंगे। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि वो पहलवान हैं और पहलवान जैसे तो बयान देंगे ही। तमाम बातें सीएम योगी की तरफ से की गई थी, सीएम योगी की तरफ से समर्थन किया गया था जब हमने देखा था कि कैसे वो सुर्खियों में आ गए थे। और एक बार फिर जब कल वो सुर्खियों में बने रहे, होली के दिन उन्होंने तमाम चीजों को व्यवस्थित ढंग से संभाला है तो उनकी काफी तारीफ हो रही है। हालांकि वो काफी वायरल भी इस वक्त हो गए हैं और सीओ अनुज चौधरी का जिक्र करते हैं तो कल होली उनके साथ कई लोगों की तरफ से मनाई गई है और संभल के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है सीसीटीवी माध्यम से जो हमने देखा है कि कैसे निगरानी रखी गई वो कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल है क्योंकि सीओ अनुज चौधरी को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो पूरी व्यवस्था को संभालेंगे और इसी को लेकर एसपी कृष्ण बिश्नोई का बयान भी सामने आया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हालांकि तमाम जो पुलिसकर्मी है वो भी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, संभल में कुछ ऐसी चीजें ना हो जो कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की कोशिश कुछ कट्टरपंथी करे, उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से खुद निगरानी की जा रही थी। क्योंकि संभल के अंदर 24 नवंबर का वो दिन जब हमने देखा कि सर्वे हुआ और पहला सर्वे तो ठीक हुआ लेकिन जब दूसरा सर्वे हुआ तो किस तरीके से दंगा फैलाया गया, किस तरीके से उत्पात मचाया गया और कहीं ना कहीं
कुछ कट्टरपंथी ये चाहते हैं कि अशांति का दौर संभल के अंदर लगातार बना रहे, लेकिन सीएम योगी ऐसा नहीं चाहते, सीओ अनुज चौधरी ऐसा नहीं चाहते हैं। और इसी वजह से जुमे के नमाज को लेकर जब रमजान के बाद पहला जुमा का नमाज आया था, तब भी हमने देखा था कि कैसे सीओ अनुज चौधरी की तरफ से मोर्चा संभाला गया, और ठीक वैसे ही होली के दिन पे भी मोर्चा संभाला गया है। लेकिन अब आगे आने वाले समय में ईद का त्योहार है, और ईद के त्योहार पे किस तरीके से व्यवस्थित ढंग से क्या संभल में स्थितियां रहेंगी, और क्या आपसी भाईचारे के साथ जैसे हमने होली के दिन देखा है वैसा ही आपसी भाईचारा ईद के दिन देखने को मिलेगा, ये भी एक बड़ी बात होगी। और इसको लेकर भी ये कहा गया है कि हम पूरे व्यवस्थित ढंग से चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एसपी कृष्ण बिश्नोई का जिक्र करते हैं तो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि जैसे चीजों को हमने संभाला है वैसे ही हम आगे भी संभालेंगे, क्योंकि रमजान का महीना इस वक्त चल रहा है, और रमजान के महीने में हम देख रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में किस तरीके की स्थितियां हैं। अगर बात करें हम संभल से हटकर लखनऊ की या फिर अलग अलग इलाकों की, तो अलग अलग इलाकों में भी व्यवस्थित ढंग से पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अब होली का त्योहार तो चला गया है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में ईद का त्योहार है, और ईद के त्योहार को लेकर ही चप्पे चप्पे पर कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहेगी, और कोई उत्पात ना मचाए उसको लेकर भी हम पूरी निगरानी कर रहे हैं। ये भी एसपी कृष्ण बिश्नोई की तरफ से कहा गया है। हालांकि सीओ अनुज चौधरी का जिक्र करते हैं तो सीओ अनुज चौधरी लगातार 24 नवंबर के बाद से सुर्खियों में बने रहे, होली के दिन भी कल हमने देखा कि किस तरीके से सुर्खियों में बने रहे हैं, और आगे भी ये कहा जा रहा है कि सुर्खियों में बने रह सकते हैं, क्योंकि उनके जो बयान सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं उनको सुर्खियों में रखते हैं। क्योंकि जो बयान पिछले दिनों सामने आया था, जिस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया था कि साल में 52 बार जुमे की नमाज आती है लेकिन होली का त्योहार एक बार आता है, और उनको सुर्खियों में उस बयान ने ला दिया था जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी समर्थन किया गया था, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को यह बयान रास नहीं आया था। और अगर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का जिक्र करें तो उनके कुछ नेताओं का कल भी बयान सामने आया है, होली के दिन भी बयान सामने आया, और उनकी तरफ से कहा गया कि अगर हमारी सरकार होती तो किसी पुलिसकर्मी की हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसा बयान दे देता, क्योंकि सीओ अनुज चौधरी पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के चापलूस हैं। सीओ अनुज चौधरी जो सीएम योगी कह रहे हैं उन्हीं के निर्देश पे वो काम कर रहे हैं। हालांकि एक पुलिस वाले का काम इस तरीके से नहीं होता है, जो पुलिस वाले का काम होता है कि व्यवस्थित ढंग से चीजों को संभालना, ना कि सरकार की चापलूसी करना। ये बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं का लगातार सामने आ रहा है, चाहे फिर रामगोपाल यादव हो या फिर तमाम अनेक जो समाजवादी पार्टी के नेता हो। अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया था, हालांकि उन्होंने इशारों में अनुज चौधरी को पर तंज कसने की कोशिश की थी। लेकिन संभल की बात करते हैं तो संभल में अभी चीजें व्यवस्थित ढंग से हैं, होली का त्योहार मन चुका है, और उसके बाद हमने देखा है कि कैसे होली के त्योहार के बाद जुमे की नमाज जब हुई तब भी नमाजी जब बाहर मस्जिद से निकल रहे थे तो उनकी तरफ से काफी तारीफ सीओ अनुज चौधरी की भी की गई है। हालांकि जो जियाउर रहमान बर्क की तरफ से कहा गया था वो चीजें नमाजी नहीं कह रहे थे कि सीओ अनुज चौधरी दंगा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश बीजेपी के नेता तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी भी ऐसे हैं जो ऐसी चीजों को करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि वो भ्रम फैलाने की कोशिश थी, और जियाउर रहमान बर्क ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार किस तरीके से भेदभाव की नीति को अपनाती है, किस तरीके से नफरत फैलाने की जो राजनीति है वो करती है। लेकिन उनके जो तमाम जो बातें सामने आई थी उस पर पानी फिर गया है, क्योंकि होली का त्योहार अच्छे ढंग से संभल के अंदर मनाया गया है, और हमने देखा है कि जुमे की नमाज भी अच्छे ढंग से मनाई गई है। जब आप नमाजियों को सुनेंगे, क्योंकि कल जब नमाजियों का बयान सामने आया था तो उनकी तरफ से सीओ अनुज चौधरी की काफी तारीफ की गई थी, और साथ ही साथ हिंदुओं की तरफ से भी काफी तारीफ की गई थी, क्योंकि रंग भरी एकादशी से हमने देखा था कि संभल में होली की शुरुआत हो गई थी और होली का त्योहार खूब अच्छे से मनाया गया था। जिसके बाद छोटी होली के दिन हमने देखा कि किस तरीके से होलिका दहन की गई अलग अलग इलाकों के अंदर संभल के, और चीजों को व्यवस्थित ढंग से सीओ अनुज चौधरी ने संभाला है। और उसके बाद जब कल होली का त्योहार आया तो कल होली के त्योहार पर भी उन्होंने चीजों को व्यवस्थित ढंग से संभाला, और इसलिए उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन जिस बड़ी खबर का हम जिक्र कर रहे थे वो यही थी कि कैसे सीओ अनुज चौधरी इस वक्त सुर्खियों में है, और अब उनके पिता को डर सता रहा है कि उनके खिलाफ जो बयान सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो सकती। और उसी को लेकर कृष्ण बिश्नोई जो एसपी हैं उनका बयान सामने आया है, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि पुलिसकर्मी का जो काम होता है वो लोगों की रक्षा
रक्षा करना होता है और आप बिल्कुल भी मत डरिए। और उनकी तरफ से कहा गया है कि सीओ अनुज चौधरी एक काबिले तारीफ पुलिसकर्मी है। सीओ अनुज चौधरी एक पहलवान भी है और सीओ अनुज चौधरी का जो काम है वो बेहद अच्छा है। इसलिए कोई भी चाहे पेरेंट्स हो, किसी भी पुलिसकर्मी का वो डरे नहीं। खासतौर पर इसी पर बयान कृष्ण बिश्नोई का सामने आया है, यानी एसपी का सामने आया है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि ईद में कैसे व्यवस्थाएं आगे रहती हैं और क्या सीओ अनुज चौधरी सुर्खियों में लगातार बने रहते हैं। ये खबर हम लगातार आपको बताते रहेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी के लिए।